मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों आप सब लोग जान रहे हैं कि हम यहाँ टेट और सीटेट का मैथ्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में आज हम लोगों को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम हम 2 से शुरू करेंगे और 20 तक पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम हम लोग 20 तक पढ़ेंगे, यानी कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, कौन सी 3 से डिविजिबल होगी, ये सारे रूल हम लोग आज कवर करेंगे। और कोशिश यही है कि 2 से लेकर 20 तक एक ही इस वीडियो में कवर हो जाए, ताकि आप लोग एक ही बार में इसको देख के और समझ पाएं। तो मित्रों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कोई संख्या जो 2 से विभाजित होगी तो कैसे होगी। 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती ही हैं, आप सब लोग जान रहे हैं कोई भी संख्या होगी 1 से विभाजित होगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 2 से, यानी 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, इसका मतलब उसके इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। यानी यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो उसके इकाई के स्थान पर कोई न कोई सम संख्या अवश्य होगी। जीरो भी सम संख्या है तो जीरो भी हो सकती है। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसके इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या अवश्य होना चाहिए। कोई सम संख्या होना चाहिए। यानी कि सम संख्या कौन सी? 0 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई और 8 हो गई। यानी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इसके इकाई के स्थान पर इन संख्याओं में से कोई एक है तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो 2 से विभाजित होगा। जैसे हम एग्जांपल लिए, मान ले 4, 5, 3, 6, 8, इस तरीके से ले लिए। यहाँ मान लीजिए कोई और संख्या ले लिए, तो इस तरीके से ये संख्या क्या है, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 8 है तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में यूनिट डिजिट जो है, इकाई का स्थान हमेशा सम होगा। इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा। तो यही इसका रूल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है ये 3 से विभाजित हो। योग 3 से विभाजित हो। कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया 3, 7, 8, 5, 6। अब ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो अंकों का योग करेंगे 3, 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 23 और 6, 23 से 29 हो गया। 23 से 29, इसका मतलब ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 29 3 से विभाजित नहीं है। कोई अंक और हम लोग लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए 2, 2 हो गया, 5 हो गया, 8, 5 और 7 हो गया।
ये इसके अंकों का योग करें अगर, तो 6 2 8 6 2 8 8 8 16 16 5 21 21 7 28 हो गया। तो 28 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दूसरा संख्या ले लिया, 7 ले लिया, 7 ले लिया। अब ये जब हम देखेंगे तो 7 7 14, 14 6 20, 14 6 20, 5 25, 25 2 27, 27 आ गया। 27 क्या है, 27 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या अगर हम चेक करेंगे 26,757, तो ये 3 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे अंकों का योग निकालेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्राइमरी और जूनियर दोनों में, और टेट और सीटेट दोनों में। यहाँ से क्वेश्चन 3 से विभाज्यता का जो नियम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, और आगे क्वेश्चन जितने विभाज्यता के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रूल हम लोग पढ़ लें मित्रों। अब आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक जो होंगे, अगर वो 4 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम दो अंक का मतलब कि इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। 4 से विभाजित होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया 3 5 4 8, इस तरीके से कोई संख्या हमने लिया, तो अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक देखेंगे, क्या ये 4 से विभाजित है, तो ये 4 से अवश्य विभाजित है। 48 जो है 4 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका मतलब अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई को देखना होगा। उसी को हम अगर विभाजित कर ले जा रहे हैं 4 से, तो पूरी संख्या हमें चेक नहीं करनी है। पूरी संख्या वो 4 से विभाजित हो सकती है, होगी, हो नहीं सकती, होगी, अवश्य होगी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल में बन सकते हैं। तो ये सारे पहले हम लोग नियम पढ़ लें। अब 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अंत में, अंत का मतलब कि यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक जो है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ठीक। अब मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 6 0, इस तरीके से कोई संख्या है, तो अंत में अगर इसके 0, इकाई का अंक अगर 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। मान लीजिए 2 4 6 8 5, इस तरीके से कोई संख्या है, इसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब वो 2 और 3 से विभाजित होगी। यानी 6 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। अगर 6 से विभाजित है, इसका मतलब वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम सीधा सीधा यही कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो वह तो पूरी संख्या, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी
विभाजित होगी। इसमें हम देखेंगे कोई संख्या मान लीजिए 3, 4, 8 और 7, इस तरीके से कोई संख्या है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से हो सकता है, 3 से 4, 3 7, 7 14 और 14 8 22, तो 22 यानी कि ना तो ये 2 से विभाजित होगी ना तो 3 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या में क्या होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित हो। और 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके यूनिट स्थान पे यूनिट का अंक जो है, यूनिट यानी इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, सम संख्या होगी। और 3 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग क्या होगा, वो 3 से विभाजित होगा, तब पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो ये नियम, ये भी पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले हम लोग नियम देख लेंगे, नियम के बाद सारे क्वेश्चन हम लोग 1-2 सेशन इस विभाजिता के नियम पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो क्या उसका नियम है? क्या करेंगे, 7 से विभाजिता की जांच करने के लिए यदि कोई संख्या 7 से विभाजित होती है तो संख्या क्या करेंगे, संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या करेंगे, अंक का, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो प्राप्त होता है, घटाने पर जो प्राप्त होगा यानी जो संख्या प्राप्त होगी वह जो है 0 हो, 0 हो या 7 से विभाजित हो, वह 7 से विभाजित होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, विभाजित होनी चाहिए। यानी कि यदि कोई संख्या 7 से विभाजित होती है तो संख्या के इकाई का अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से विभाजित होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जो संख्या यहाँ लिख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से विभाजित होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है, मान लीजिए ये संख्या हमें चेक करना है, ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक 2 है, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे। इकाई के अंक का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब शेष बची संख्या, इसको छोड़ दीजिए, शेष बची ये 4589, ये संख्या बची। अब इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, 8, 5 और 4। अब इसको हम देखेंगे ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ये बड़ी संख्या हमें लग रही है। फिर एक बार आप क्या करिए, फिर इकाई का अंक क्या है, दोगुना करेंगे। इकाई का अंक 5 है तो इसका दोगुना 10 हो जाएगा, और 10 को हम घटाएंगे 458 में से। 10 को घटाएंगे 458 में से तो यहाँ 8 आ गया, 4 आ गया और 4 आ गया। अब ये संख्या हम चेक कर लेंगे ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 7 7 छक 42, 7 छक 42 और 2 बचा 44 हुआ, तो 28 और 7 चौक 28। का मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है, और 7 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। इसको आप चेक कर सकते हैं ऐसे भी। 7 छक 42, 3 45, 38 हुआ, 7 पचे 35, 3 38, 39 हुआ, 7 पचे 35, 4 39 और 7 छक 42। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो इसमें सिंपल सा विभाजिता का नियम यही है कि यूनिट स्थान पे जो अंक है उसका दोगुना करेंगे और शेष बची संख्या से घटाएंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक ये आसानी से डिविजिबल करने के लिए ना आ जाए। 3 अंकों में आ जाए तो हम उसको आसानी से 7 से चेक कर सकते हैं कि वो विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर विभाजित हो रहा तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, अदरवाइज ये 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 2, 5,
8 3 इस तरीके से हमने संख्या लिया, तो 3 इकाई का अंक 3 है, 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हुआ, इसमें से घटाएंगे घटाएंगे तो 2 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, अब 252 आ गया, इसको चेक कर लेंगे तो 7 तरीके 21, 21 4 25 और 7 छक 42, तो ये डिवाइड हो गया, 252 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2583 भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये नियम है। और एक नियम इसका और है, उसको हम लोग जब सारे नियम पढ़ लेंगे फिर हम लोग समराइज करेंगे, वो नियम और भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी और 13 से डिविजिबिलिटी का रूल, सारे रूल पढ़ने के बाद एक एक बार हम लोग और थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। फिर 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी, कोई संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उसके अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाले अंक जो हैं 8 से विभाजित हो। अंतिम के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने संख्या 3 8 7 2 4 8 इस तरीके से लिया। अब इस तरीके से संख्या लेने पे हमें क्या चेक करना, अगर 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो अंतिम के 3 अंक देखेंगे। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी, 8 से डिविजिबिलिटी 8 से डिवाइड अगर हो रहे हैं तो 248 ये बना, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक लेने पे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 248 क्या है, 8 से डिवाइड होगा, 8 3 24 और 8 एकम 8, यानी कि ये 8 से डिवाइड होगी तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड होगी। यानी दो से अगर हमें चेक करना है तो लास्ट का एक अंक देखना, वो सम होना चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से अगर चेक करना है तो लास्ट के 2 अंक देखना है। 8 से चेक करना है तो लास्ट के 3 अंक देखना है। इसी तरीके से जब हम लोग 16 पढ़ेंगे तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे। तो ये भी हम एक बार सारा समराइज करेंगे, सारा एक बार हम लोग फिर से कंक्लूड जब करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम लोग नियम पढ़ते जाएं इसको, तो इसमें कम से कम आपका 3 सेशन इसमें इस टॉपिक में चलेगा। विभाज्यता का नियम 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, तब हम लोग अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना, या ऐसा ना हो कि हम कोई क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का आ जाए और हम लोग लगा ना पाए। 9 से विभाज्यता का नियम सिंपल सा इतना चेक करेंगे कि जो भी संख्या दी गई होगी उसके अंकों का योग करेंगे, अगर 9 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज आ रहा है, गुणज, यानी कि 9 का गुणज का मतलब 9 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, इस तरीके से गुणज आ रहा हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज आ रहा हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और 9 का गुणज हमें नहीं देखना है, कैसे देखिए, सिर्फ 9 आ जाए, अंकों का योग 9 आ जाए, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 3 8 7 5 2 इस तरीके से हमने लिया। अब इसमें हम अंकों का योग देखेंगे तो 8 3 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 23 2 25 आ गया, 25 आ गया, और फिर 2 और 5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 आ गया, यानी कि अंकों का योग यानी डिजिटल सम जो हम कहते हैं, डिजिटल सम अगर 9 नहीं आ रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 आना जरूरी है। तो दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 8 लिए और यहाँ 6 लिए, इस तरीके से ये संख्या अगर हम लिए, अब इसको हम अंकों का योग करेंगे तो
8 3 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 और 2 27, 27 आ गया। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि 27 9 से विभाजित होगी, और नहीं तो एक बार फिर इसका डिजिटल सम करिए तो 7 2 9 आ गया, 7 2 9 आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, ये 9 से विभाजित होगी। तो अंकों का सम करने पर अगर 27 आ गया तो ऐसे ही पता चल गया कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी अंकों का सम करेंगे, अगर वो 9 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, और नहीं तो संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे, यानी कि अंकों का योग। अंकों का योग हम तब तक निकालेंगे जब तक या तो 9 आ जाए या तो कोई और संख्या आ जाए। यानी जैसे 27 आया तो 27 को भी हमने 2 और 7 जोड़ लिया, 9 आ गया। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, यदि अंकों का योग 9 आ जाए या 9 का गुणज आ जाए, इस तरीके से। तो अब हम लोग 10 से चेक करेंगे। 10 से बहुत आसान है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का स्थान 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या हमें चेक करना है 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसके पहले हम लोग ऐसे समझ लें इसको। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके पहले समझ लें। 3 8 7 5 2 6, इस तरीके से कोई संख्या है। अब ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे। ये पहले स्थान पे है, वैसे तो ये इकाई है, लेकिन यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से संख्याओं का स्थान हम निर्धारित करेंगे। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। वैसे जब इधर से पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ये हम 1 2 3 4 5 6 स्थान दे। राइट से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ ये हम देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी विषम स्थान। विषम स्थान का मतलब कि विषम अंक वाली संख्या पे पड़ रहा है। जैसे 1 2 5, ये क्या हो गया, ये विषम स्थान वाली संख्या हो गई। विषम स्थान 1 1 3 और 5, ये क्या हो गया, विषम स्थानों पे संख्या पड़ रही है हमारी। 3 7 और 2, यानी 3 7 और 2 ये विषम स्थानों पे पड़ रही है। और जो सम स्थानों पे पड़ रही है, सम स्थान हमारे हैं 2 4 और 6, 2 4 6। तो ये कहाँ पड़ रहा है, ये सम स्थानों पे पड़ रहा है, 2 4 6। तो इनका जो विषम स्थानों पे संख्या पड़ रही है उसका योग करेंगे, तो विषम स्थानों का योग कितना हो जाएगा, 3 7 और 2। तो 7 3 10 2 12 हो गया। और जो सम स्थानों पे संख्या पड़ रही है, जैसे ये 2 स्थान पे 8 पड़ रहा, 8 5 और 6, इसका सम करेंगे, 8 5 और 6। तो 8 5 और 6। अब ये सब लिखने में टाइम लग रहा है, मन में करने में टाइम नहीं लगेगा। 8 5 6 तो कितना हो गया, 8 5 13, 13 6 19 हो गया। 19 हो गया, तब 19 में से 12 को घटा देंगे। जो ज्यादा आएगा, जो अधिक आएगा, उसमें से कम वाली संख्या को घटा देंगे। तो 19 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो घटाने पे 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी 22 33 44 इस तरीके से आ जाए, तब ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। इसका मतलब कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, कि संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 11 या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज, गुणज का मतलब 22 33 ए, गुणज होगा तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। संख्या में सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर निकालेंगे। जो ज्यादा आएगा उसमें से कम घटा लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे।
11 या 11 का गुणज हो, 0 आता है तब भी डिवाइड होगा। 0 आप सब लोग जान रहे हैं कि 0 जो अगर कहीं अंतर आ गया 0 तो 0 भी 11 से डिवाइड, 0 तो हर संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 11 या 11 का गुणज अगर मिल रहा हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। 8 9 7 6 5 4 इस तरीके से लेते हैं, या मान लीजिए 3, इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। अब ये हम देखेंगे यहाँ से नंबरिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है इसमें। तो विषम स्थान कौन सा हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। पहले इनको जोड़ लेंगे तो 8 7 15, 5 20, 20 3 23 आ गया, 23। और सम स्थान 2 4 और 6 हो गए तो 9 6 15, 15 और 4 15 और 4 19 हो गया। तो 23 में से 19 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? ये 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 4 आ रहा हो, 4 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा, 4 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। कोई और एग्जाम्पल ले इसमें, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया और ये 7, मान लीजिए यहाँ हमने 9 लिखा और यहाँ 8 लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 9 लिखा, इस तरीके से यहाँ भी 7 लिखा। तो इसको जरा चेक करें। 8 8 9 8 17, 17 5 22, 22 7 कितना हो गया? 29 हो गया। और यहाँ अगर सम स्थानों को हम लोग जोड़ें, यहाँ मान लीजिए हमने 5 लिया तो 5 3 8, 8 6 14, 14, तो यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया, 14, यहाँ 3। अब देखें 3 5 3 8, 8 3 11, यहाँ 11 आ गया, 11 आ गया तो ये 8 हो गया और ये 18 हो गया। ये भी नहीं डिवाइड होगा, थोड़ा सा हमें यहाँ और नंबरों को सेट करना पड़ेगा, ये रेंडमली हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से 7 हो जाए, यानी 5 8 और 7, मान लीजिए 5 7 5 12, 12 8 20 हो गया, 20 हो गया। ये भी थोड़ा सेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऐसे हम चेक करेंगे कि सम संख्या पे, सम स्थान पे जो अंक है उसका योग और विषम स्थान पे जो अंक है उसका योग, दोनों का योग निकालेंगे और जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा के अंतर निकालेंगे तो वो 11 से विभाजित होना चाहिए। आगे हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे और इसका एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और 12 से हम लोग देखेंगे 12 से विभाजिता का नियम। तो 12 से विभाजिता का नियम सिंपल सा इतना है कि कोई संख्या 12 से विभाजित तब होगी जब वो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। तो 3 और 4 से विभाजिता का नियम हम लोगों ने देख लिया, इसको आप लोग लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं। 12 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब वो संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 12 से विभाजित होगी। तो 12 से विभाजित होने का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। 11 से विभाजित, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 है 4 है 8 है 11 है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर 13 हम लोग देखेंगे, 13 से विभाजिता का नियम हम लोग चेक करेंगे। 13 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या अगर 13 से विभाजित होगी, जैसे अब इसको हम लोग देखेंगे इस तरीके से, मान लीजिए 3 8 7 5 2, अच्छा इस तरीके से हमने लिया, कोई संख्या लिया तो इसमें क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर, ये 7 और 11 में भी काम करेगा। आगे हम लोग उसको एक बार समराइज करेंगे पूरा। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे और जो ज्यादा है, ज्यादा बड़ी संख्या बन रही है उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे। जैसे यहाँ ये पेयर बना 387 का, यहाँ बना 526 का, तो यहाँ 387 इसको हम देंगे घटा, इसको माइनस करेंगे। अब 16 में से 7 गया 9, 11 में से 8 गया 3 और 1, 139 आ गया। अब 139 को हम 13 से चेक करेंगे तो ये 13 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? ये 13 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ और एग्जाम्पल हम लोग देख ले, और एग्जाम्पल में इस तरीके से मान लीजिए 5 3 2 1 8 4 करके आ गया, या मान लीजिए यहाँ ऐसे संख्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक है, 5 अंक है तो 3 3 का पेयर दाहिने साइड से बनाएंगे, 3 3 का पेयर यहाँ, और यहाँ 2 ही बन रहा तो यहाँ हम 0 लगा लेंगे, 0 लगा के हम 3 अंक कंप्लीट कर लेंगे, ये हो गया।
अब यहाँ 184 हो गया और 32 हो गया, तो 32 इसमें से हम घटा देंगे। यहाँ 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 152 आ गया। अब इसको 13 से देखेंगे तो 13 एकम 13, 2 22 हो गया। ये भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि क्या करेंगे कि इसमें हम पेयरिंग करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर बनाने के बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के उस संख्या को हम चेक करेंगे कि वो 13 से डिवाइड हो कि नहीं, हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी किसी यहाँ क्या करेंगे, संख्या का संख्या में दाहिने तरफ से 3 3 अंकों का जोड़ा बनाकर बड़ी जो जोड़े जोड़े में जो संख्या बनेगी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। छोटी संख्या का अंतर 13 या 13 का मल्टीपल होना चाहिए, या इस तरीके से कहिए वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, का अंतर 13 से विभाज्य होना चाहिए। होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, संख्या में दाहिने तरफ से 3 3 अंकों का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अंतर लेंगे। अगर वो संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, वो 13 से विभाजित होगी। तो मित्रों, थोड़ा सा हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। एक 2 3 एग्जाम्पल लेके हम आएंगे जो विभाजित हो रही हो इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे 13 से देखना। 13 14 15 यानी 20 तक हम लोगों को पढ़ना है इसको। डिविजिबिलिटी रूल 20 से पढ़ना है, और बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 3 4, फिर आपका 6 इंपॉर्टेंट हो जाए, 8 इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर 11 इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए, पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जरूर गया है, किसी किसी सेट में आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व कर ले जाए। ये हम लोग 13 तक पढ़ेंगे, इसके बाद इस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे। 20 के बाद डिविजिबिलिटी रूल का सारे क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज के लिए हम इतना ही, आज यहीं हम इसको टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। कल से यहीं से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।